हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण। अथ 12वां अध्याय। मेरे भक्त अनन्य जो निश दिन मम दास, जो आश्रित मेरे सदा, मेरी जिनको आस, मुझे सिमरण करते सदा, जो मेरे कहलाए, मुझ ईश्वर को छोड़कर और कहीं ना जाए, उनकी नैया को सदा करता मित्र मैं पार, जिनको है संसार में मेरा ही आधार, योग क्षेम उनको सदा देता हूँ मैं मीत, उनकी ही संसार में बेजर होती जीत। जय हो प्रभु। हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण। अथ 12वां अध्याय। परमपति मुक्ति योगी। अर्जुनवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न करता है, हे प्रभु जी, तुम्हारे कुछ भक्त तुम्हारे इस कमल नयन के उपासक है, एक तुम्हारे आश्चर्य रूप के उपासक है, और कोई तुम्हारे अक्षर अविनाशी रूप के हैं, और एक तुम्हारे रूप अनर्दशी हैं जो मन वाणी से परे है, और कोई उसकी उपासना करते हैं। इन सभी में चतुर उपासक कौन है? हे प्रभु जी, यह कहो कि अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान जी बोले। श्री भगवान वाच। हे अर्जुन, जो संसार में मेरा कमल नयन प्रकट रूप है, मन को एकाग्र कर परम सिद्धि से जो इस रूप के उपासक है, मेरे मत में यह भक्त श्रेष्ठ हैं और चतुर है। अब दूसरों का वृतांत सुन। प्रथम रूप अक्षर विनाशी है, तिनकी महिमा मन बाणी पर नहीं आती, जीवा कह नहीं सकती। इसे अनादृश्य कहते हैं। जो नेत्रों से देखा ना जाए, तिसकी अव्यक्त कहते हैं। सर्वव्यापी है, जो मन से तिसका प्रताप चितवाया नहीं जाता, इस कारण से अचित नित्य है, जिसमें कोई विकार नहीं, कभी घटती नहीं, कभी बढ़ती नहीं, कभी स्थान से चलती फिरती नहीं, इसी से अचल है, फिर किसी के हिलाया हिलती नहीं, उससे ध्रुव कहलाती है। यह 8 प्रताप मेरे अव्यक्त स्वरूप के हैं। जो कोई इसकी उपासना करता है, तिसके लक्षण सुन। जिन साधनों को ना कर अव्यक्त रूप पा सकते हैं, 3 साधन करने योग्य है। मुख्य तो सब इंद्रियों को संयम करना, इंद्रियां जीतना, स्वभूत प्राणियों के साथ ममता और सबके साथ प्रीति रखना, और प्रथम प्रार्थना करना कि ये अविनाशी पुरुष सब जीव खुश रहें। इन साधनों कर अविगत स्वरूप का उपासक वियुक्त जो मैं ईश्वर हूँ सो मुझको पावे। अब और सुन अर्जुन, अवगति स्वरूप के उपासक जो है, तिनको अति कष्ट अर्थात कलेश और ममता दृष्टि भी कठिन है। सो जो कोई पूजा करे तिसका भला वांछना, जो कोई पूजा ना करे तिसका भी भला वांछना। यह जितने जीवधारी हैं तिनको यह कठिन साधन है। तिनके पाने के निमित्त यह कठिन साधन क्या है? सो तू देखने का नहीं, देखकर क्या सुख पावे। वचनों कर तिसकी महिमा कहीं नहीं जाती, सो जीवा किस गुणों को पाकर सुख पावे। मन कर चितवन का नहीं, मन किस स्वरूप को चितवे। इससे जितने देहधारी हैं तिनको व्यक्त की उपासना में कष्ट है। हे अर्जुन, मेरे कमल नयन के जो उपासक है तिनकी बात सुन। जो मैं देवकी नंदन यशोदा नंद परम सुंदर आनंद का समुद्र हूँ, जो मेरे इस रूप के उपासक हैं और मेरी शरण आए हैं, जिन्होंने सब कर्म मुझ में समर्पे हैं। कैसे यह घर जो है तेरा है भगवान, मैं तेरा दास हूँ। दास भाव होकर मेरी शीत प्रसाद जानकर खाते हैं हर समय मेरे ध्यान में, मेरे सिमरन में। हे गोविंद जी, विष्णु पदे गाना, मेरे कीर्तन करना, इस प्रकार आनंद होकर मेरे भजन मेरी उपासना करते हैं, उनके साथ मैं कैसा हूँ सो सुन। यह संसार जो दुख रूप का एक जन्म मरण का घर है, तिससे उद्धार करता हूँ, तत्काल ही मुक्त करता हूँ। जिन पुरुषों ने मेरे मन का निश्चल चेता रखा है अर्जुन, मेरे उपासक जो सेवक है, तिनको यह साधन करने योग्य है। पहले तो मन का निश्चल चेता मेरे में रखना और बुद्धि भी मेरे में रखना, यह दोनों साधन मेरे भक्तों की करने योग्य है। इससे और कोई मेरे राजी जाने का साधन नहीं, इससे अधिक मेरी भक्तों की भक्ति करना रही नहीं है। अर्जुन, मन का निश्चल चेतन मुझ में रख, तुझे बाकी कुछ नहीं करना। तू करतात हुआ मेरे को त्याग के मन किसी और बात को जपे, तो बुद्धि द्वार मन को रोक और मेरे निश्चल कर। इसका नाम अभ्यास है। अर्जुन, जो तू तेरे से अभ्यास योग किया न जाए, तो मन में मेरा ध्यान ना लगे, तो प्रातःकाल से लेकर रात्रि शयन पर्यंत मेरी सेवा पूजा कर। जब मेरे अर्थ मेरी पूजा करेगा, तब उस संसार से मुक्त होएगा। जो पूजा भी ना कर सके, तो दोनों हाथ जोड़कर मेरे चरण कमलों को नमस्कार कर मुख से यही कहो, श्री कृष्ण भगवान जी, मैं तेरी शरण हूँ। जो इस प्रकार मेरी शरण आएगा और मेरे चरणों साथ निश्चल कर रखेगा। हे अर्जुन, मन का निश्चल चेता मेरे में रखे, यह मार्ग बहुत ही कल्याण का है। इसे अभ्यास से योग कहते हैं। इस अभ्यास से ज्ञानी श्रेष्ठ है।
कौन ज्ञान मेरी महिमा का जो कहना सुनना और इस ज्ञान से मेरे ध्यान साथ जुड़ना, प्राणी का बुरा नाम मनावे, सबका मित्र होए रहे, अहंकार ममता से रहित होकर कहे कि मैं कुछ मेरा नहीं, मैं कुछ नहीं, सब परमेश्वर का है, सुख दुख में एक सा रहे, क्षमावान, सदा संतुष्ट, प्रसन्न, निर्भर, मेरे साथ जुड़ा हुआ, संसार के विषयों से आत्मा जात रखे, मेरे साथ दृढ़ निश्चय चेता रखना, बुद्धि का भी मेरे में दृढ़ करना। जो इस प्रकार मेरे भक्त मेरे भजन करते हैं सो भी मुझे पा लेते हैं, फिर किसी से डरते नहीं, भली बुरी वस्तु पाने से हर्ष शोक नहीं करते, ऐसे जो मुक्त रूप हैं सो मुझे प्यारे हैं। फिर कैसा है जिसका किसी वस्तु की वंशा नहीं और देह को जल मृतिका से पवित्र रखे, अनंत काल में मेरे भजन से पवित्र रहे, उज्जवल मति से मुझे अविनाशी पहचान कर संसार के लोगों से उदास रहे, सदा सुखी, जिसने सदा सब कार्य संसार के जो है उनका आरंभ त्याग दिया है सो मुझे प्यारा है। कैसा है गई वस्तु की चिंता नहीं, मिली वस्तु की वंशा नहीं और संसार के भले बुरे को त्याग दिया, मेरे चरणों के साथ प्रीति, ऐसे भक्त मुझे प्यारा है। फिर कैसा है शत्रु मित्र किसको एक समान, आदर निरादर में एक सा रहे, शीत उषा सदा सुख दुख में एक सा रहे, दूसरों का संग ना करे, निर्बंधन रहे, फिर स्तुति निंदा किए से एक सा रहे, मेरे नाम बिना जीवा से कुछ बोले नहीं, हर प्रकार संतुष्ट रहे, घर बनाने का आरंभ ना करे, बनी हुई जगह पर बैठकर भजन करे, संसार की तरफ से उदास रहे, मेरे चरणों साथ दृढ़ निश्चय हो, मेरे साथ ही प्रीति करे, ऐसा जो प्राणी है मुझे प्यारा है। हे अर्जुन, यह साधन मैंने अपने भक्तों के उपदेश किए हैं, इन साधनों का नाम अमृत धाम है। जैसे अमृत पान करने से कोई रोग नहीं रहता, जीव अमर हो जाता है, तैसे ही मेरा अखंड ब्रह्म रूप मेरा है ऐसे ही अमृत रूप साधन अपने भक्तों की यथार्थ धर्म कहे हैं। दोहा, श्रद्धा से जो भजे मम सुन, जो मम उपदेश, धर्म अमृत का पान करे, वह प्रिय भगत निरेश, सो परम श्रद्धा से जो इन धर्मों के उपासना करे, सो मेरे भक्तों को प्यारा है। सो परम श्रद्धा से जो इन धर्मों की उपासना करे, सो भक्त मेरे को प्यारा है। जय प्रभु। 12वें अध्याय का महात्म। श्री भगवान वाचे लक्ष्मी। 12वें अध्याय का महात्म सुन। दक्षिण देश में एक सुचानंद नाम का एक राजा था। जिसके नगर में उतंग नामक एक लंपट रहता था। गणिका से उसकी प्रीति थी। वह दोनों एक देवी के मंदिर में जाते, मंदिरा पान किया करते और मांस खाते, भोग भोगते। जो कोई पूछे कि तुम यहाँ क्या करते हो तो कहते कि हम दोनों यहाँ वैसे ही रहते हैं, देवी की सेवा करते हैं। झूठ कह देते। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी की सेवा किया करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी से स्तुति करी और देवी प्रसन्न हुई। कहा, वर मांगो, जो मांगोगे सो दूंगी। फिर उसने धन संतान सुख मांगा। देवी ने कहा कि हे ब्राह्मण, अवश्य दूंगी, धन संतान सुख दूंगी, पर एक बात कर, पहले इन दोनों का उद्धार कर। ऐसे उपाय कर जिससे इन दोनों का उद्धार होवे। तब ब्राह्मण ने नमस्कार किया और अपने गुरु के पास आकर कहा, हे गुरु जी, मैंने देवी की स्तुति करी, देवी प्रसन्न हुई, धन संतान देती है, पर पहले इन दोनों का उद्धार होवे। तब गुरु जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, चल श्री नारायण जी से पूछे। तब नारायण जी का तप किया, तीर्थ व्रत किए, भगवान को प्रसन्न किया। आकाशवाणी हुई। श्री नारायण जी गुरुड़ पर सवार होकर आए और कहा कि तेरी क्या कामना है। ब्राह्मण ने पिछली बात कही कि देवी जी की भक्ति की थी, भगवती प्रसन्न हुई। कहा, धन संतान देती हूँ, पर दोनों का उद्धार कर जिस तरह कर सके। तो मैं जानता नहीं कि आपकी कृपा कर कहो कि उनका उद्धार किस प्रकार हो सकता है। श्री नारायण जी ने कहा, ब्राह्मण गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ तो दोनों का उद्धार होगा। तब उस ब्राह्मण ने देवी की मंदिर में भगवती की स्तुति करी। तुम्हारी जय हो। तब देवी प्रसन्न हुई। कहा, देवी जी। श्री नारायण जी ने कहा कि आज्ञा करिए कि तब देवी ने कहा कि ब्राह्मण तो उनको पाठ सुना जिससे उनका उद्धार होवे। तब दोनों गणिक और लंपट को बैठाकर गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही दोनों की देह छूटी। देव पाकर वैकुंठ हो गए। देखकर देवी प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से कहा कि हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णो देवी हुआ। इसको सुनकर ऐसी कर्मी तर गए। इस नगर का राज्य तुझको दिया। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण घर को गया। उस राजा के संतान ना थी। राजा उस ब्राह्मण को राज्य देकर आप विरक्त हुआ। तप करने को वन में गया और ब्राह्मण राज्य करने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं कि लक्ष्मी या गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने कहा और तुमने सुना। जय प्रभु। हे गोविंद, हे हरि, मैं तेरी शरण। जय प्रभु।